अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 6। स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धि यत्नवतो नवा नाशोल्लासो विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे कोई सिद्धि है, इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब सोते हुए सुषुप्ति अवस्था में जब सभी जो इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, लय हो जाती हैं, तो मुझे कोई हानि नहीं होने वाली, न ही इन इंद्रियों से मुझे कोई सिद्धि होने वाली है। तो हानि लाभ दोनों का त्याग, दोनों से परे मैं सुख की परम स्थिति में स्थित हूँ। तो ऐसा राजा जनक कह रहे हैं। तो अहंकार रहित कैसे राजा जनक क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि वो अहंकार रहित होने से उनके जो सारे कार्य हैं स्वज सहज भाव से हो रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे वो किसी चीज में। तो इस सूत्र में राजा जनक जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सपना टूट जाने पर उसमें जो भी कुछ हुआ है, उसमें होने वाली सभी हानि लाभ जो भी कुछ हुआ था वो सब बेमतलब मालूम होते हैं, निरर्थक मालूम होते हैं। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर इस संसार में प्राप्त होने वाली सभी सिद्धियां निरर्थक लगती हैं या निरर्थक होती ही हैं। तो वे देख चुके हैं, राजा जनक ने समझ लिया है, वो देख चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ये जो संसार है ये स्वप्नवत है। तो हमने याद रहे जो हमने वेदांत में समझा है, वेदांत दर्शन में जो हमने समझा था कि वेदांत क्या कहते हैं कि जागृत अवस्था में दिखने वाले संसार को वो स्वप्नवत कहते हैं। तो जैसे सपने से जब हमारी आंख खुलती है, तो जब हमने जो सपना देखा होता है उसमें हम डरे हुए रहते हैं, जो भी जैसी आंख खुलती है तो हमें पता चल जाता है तो सब झूठा था और हम शांति में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे ही जैसे आत्मज्ञान जब हो जाता है तो हमें ये संसार जो है सपनवत लगता है, मतलब निरर्थक लगता है कि अरे ये तो सब सपना था, ये सब सपना चल रहा है, लीला चल रही है। इसलिए जनक जी को हानि से दुख और प्राप्ति से उल्लास नहीं हो रहा, एकदम बहुत खुश भी नहीं हो रहा है, बहुत दुखी भी नहीं हो रहा है। इसी वजह से परम सुख में वे स्थित हैं। तो भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महात्मा को ही क्या कहा है, पुरुष को क्या कहा है, मुनि कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है जिसको दुख में जिसका मन जो है उद्वेगित ना हो, जिसे सुख की आकांक्षा नहीं हो, मतलब उसको ये ना लगे दुख आए कि कब जाएगा कब जाएगा, या सुख की आकांक्षा नहीं होती कब आएगा कब आएगा, जिसमें न राग हो न द्वेष हो न भय हो न क्रोध हो, ऐसे को मुनि कहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा जनक है और वो कह रहे हैं कि मैंने इस संसार को स्वप्नवत जान लिया, तो अब मुझे किसी चीज का मैं मतलब हाँ दुख भी नहीं हो रहा है और उल्लास भी नहीं हो रहा है, और मैं अपनी स्थिति में परम सुख में हूँ। तो ये था सूत्र नंबर 6। अब आते हैं सूत्र नंबर 7। इस प्रकार है, सुख आदि रूपा नियमम भावेश्वालोक्य भूरिशः शुभा शुभे विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्या को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो राजा जी कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार देख लिया, जन्म जन्मांतरों में भी ये देख लिया कि सुख दुख आदि किसी प्रकार, सुख और दुख में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं है। जन्मों जन्मों में देख लिया मतलब अभी उनकी लाइफ में उन्होंने देख लिया कि एक बालक को क्या दुख सुख हो रहा है, फिर एक जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, युवा हो रहा है, फिर वृद्ध को क्या हो रहा है, ऐसे सबको उन्होंने देख लिया। उनके अलग अलग टाइम के अनुभव जो है वो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की चीज में कोई निश्चितता नहीं है, ये कब आएंगे कब जाएंगे इनका कोई पता नहीं, और ये क्षण भर के लिए ही होते हैं। इसलिए शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दोनों से परे मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, संसार में अनेक कर्म करते हैं,
सुख पाने के लिए। कोई भी दुख पाने के लिए तो कुछ करता नहीं, सब सुख पाने के लिए करते हैं, फिर भी हमें दुख तो आते ही हैं। तो सुख के साथ उसे दुख भी मिलता है। अब ये सुख दुख का जो चक्र है, ये चक्र ही जैसे चलता है, चक्कर चक्कर चलता रहता है, घूमता रहता है, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है, एक खत्म हुआ दूसरा, या एक कोई लंबे से काल तक चला जाएगा, फिर दूसरा छोटे से काल के लिए आ जाएगा, पर ये पकड़म पकड़ी इनकी चलती रहती है। पर जो अज्ञानी है, वो ठहरा अज्ञानी, वह फिर भी इसी आशा में रहता है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नया घटित हो जाएगा, मेरे भाग्य तो इतने खराब नहीं हो सकते, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो मुझे सुख ही सुख देगा, दुख आएगा ही नहीं, ऐसा उसको भरम रहता है। उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि भविष्य में कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि भविष्य क्या है, अतीत का दोहराव ही भविष्य है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। क्योंकि अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नया कब होगा, आप कुछ नया करोगे तो नया होगा ना, आप वही कार्य करते आ रहे हो, कर्तापन है, अहंकार मैंपना है, फल की आकांक्षा है। अब फल हमारे हाथ में है नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, फिर फल आएगा तो भविष्य के लिए रुके रहो, फिर वो पता नहीं कैसा आता है, फिर दुख मिलेगा, आया तो कभी मीठा लग गया, फिर दुखी हो गया, कड़वा लग गया। तो ये साइकिल चलता रहेगा, फिर नए फल के लिए करेगा अपनी सुख सुविधा के लिए, तो ये पूरा साइकिल उसका चलता रहेगा। पर वो इसमें से बदलता नहीं, उसमें नयापन कुछ आता नहीं, वो वही वही चक्कर लगा रहा है, जैसे घड़ी है, वो बस गोल 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 घूमती रहेगी। अब वो गोल गोल ही घूमेगी तो उसमें उतने ही बजेंगे, 1 बजे से 12 बजे तक, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये नया कब होगा, नया तभी होगा जब हम कुछ नया करेंगे, हम जब अपनी मान्यताओं को छोड़ेंगे, हम जब अपनी छानबीन करेंगे, अपने स्वयं को जानेंगे, मतलब आत्मज्ञान जब प्राप्त करेंगे, तभी कुछ नया घटित होगा। नहीं तो वही चक्र गोल 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 घूमता रहेगा, आपको वही सर्कल में कहीं ना कहीं लाके खड़ा करेगा। कहते हैं वही जगह बार बार लाके खड़ा करेगा, वही जगह मतलब सर्कल में, जगह चेंज होती रहेगी पर रहोगे सर्कल में ही, सुख दुख वाले। जैसे जैसे गेम्स होते हैं बहुत सारे, हम सब ने बचपन में गेम खेला है, घोड़ा बादाम छाई पीछे देखी मार, गोल 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 उसी में घूमते रहते, मार खाते रहते, घूमते रहते। वो पीछे देखा तो भी डर, नहीं देखा तो भी डर, वो डर डर के भागते रहते और वहीं बैठते रहते और घूमते रहते उसी में। तो वहीं हम गोल गोल घूमते रहते हैं अज्ञानता में। ये अहंकार हमें बाहर आने ही नहीं देता, क्योंकि अहंकार को पता है जैसे ही ज्ञान होगा तो उसे मिटना पड़ेगा, वो उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं। तो अहंकार और हमें आशा दिलाता रहता है कि भविष्य पर आशा रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छा आएगा। कब तक बुरा टाइम चलेगा, हम हमारा भी तो कभी अच्छा टाइम आएगा ना। ऐसे कर करके हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और इसी प्रकार ये चक्र चलता रहे। तो 99% हमारी हिस्ट्री सेम रहेगी जैसी आज तक होती आई। तो जब तक हम अपनी मान्यताओं को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अहंकार में ही सभी चलते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब ऐसा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, सेम साइकिल चलता रहेगा। कहने का मतलब थोड़ा हमारा रूप रंग बदल सकता है, नाम वाम हमारे बदल सकते हैं, हम ना, हमारा घर परिवार बदल सकता है, अलग अलग स्टेज हो सकती है, पर जो बेसिक हमारी चीज है वो सेम चलेगी, सुख दुख का चक्र सेम चलेगा, क्योंकि लालच हमारे में है, आसक्ति हमारे में है, अहंकार हमारे में है। तो कोई बदलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना ज्ञानी जन कि हम जानते, हम सबका मन पढ़ सकते। क्यों मन पढ़ सकते, क्योंकि वो देख के पता चल जाता है ना व्यक्ति को कि ये बदलने वालों में से तो है नहीं, तो इसकी लाइफ वैसी ही चलेगी जैसी आज तक चलती है। तो कोई विरला ही होता है जो अहंकार को गिराता है, अपनी मान्यताओं को खारिज करता है और इस चक्र से बाहर निकलता है, और वही बोधि कहलाता है, वही बुद्ध हो जाता है। तो यही राजा जी कह रहे हैं यहाँ कि मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैंने बार बार देख लिया। तो जब भी ये कभी आता है कि मैंने जन्म जन्मांतर देख लिया है, मतलब उसने अपनी 3 4 पीढ़ियों में सब देख लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया है, कि सुख दुख आदि ये जो भी हैं, ये अनित्य हैं, ये क्षणभंगुर हैं, मतलब ये थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये सृष्टि का नियम है, ये द्वंद में चलती है सृष्टि। इसलिए मैं शुभ और अशुभ दोनों से परे अपने स्वभाव में परम सुख में स्थित हूँ। ये आत्मज्ञानी बोल रहे हैं, राजा जनक जी। पर जो अज्ञानी है, वो तो वही द्वंद्वों में फंसा रहेगा।
परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, चिंता करेगा, है ना, कि मुझे ये कब मिलेगा, मेरा दुख कब जाएगा, और सुख का इंतजार करता रहेगा। खुद चेंज नहीं होगा, पर उसको लगेगा कि बाहर से सब चेंज हो जाए और मुझे सब सुख मिल जाए। खुद चेंज नहीं होगा, उसकी मान्यताएं वही रहेगी। पर जो ज्ञानी जन होते हैं वो समझ जाते हैं, उनको पता समझ जाता है, वो देख लेते हैं, तो वो ना चिंता करते हैं ना इंतजार करते हैं, पर वो दृष्टा बन जाते हैं और आनंद में स्थित होते हैं। और यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यथा सुखम। तो यही इस पूरे प्रकरण में राजा जनक कह रहे हैं। तो आज हमने 13वां प्रकरण पढ़ा। 13वां प्रकरण में हमने राजा जनक का जो आत्मज्ञान की स्थिति है, उनकी स्व की स्थिति, जो सुखपूर्वक स्थिति है, उसका वर्णन सुना। मेनली उन्होंने द्वंद्वों पर बात की कि मैं द्वंद्वातीत कैसे हो गया, निर्द्वंद कैसे हो गया, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूँ, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी। तो ये 7 सूत्रों में जो हमने समझा, तो पहले सूत्र में उन्होंने द्वंद से मुक्ति की बात की कि आत्मज्ञानी ज्ञान होने से मैं समझ गया कि ये सब प्रकृति जन्य है, मैं त्याग और ग्रहण से परे हो गया। और इसी में उन्होंने कहा कोपिन मतलब वस्त्र, जैसे सन्यासी जैसे वस्त्र त्याग देते हैं, ये सन्यासियों जैसे वस्त्र पहन लेने से कोई मुक्त हो गया ऐसा मत समझना। और न ही ये समझना जो राजसी वस्त्र पहना है वो कभी मुक्त नहीं होगा। यहाँ आसक्ति की बात है, जैसे ही आप अनासक्त हो गए आप मुक्त हो गए, क्योंकि उसमें अहंकार रहेगा। कई बार हम वस्त्र चेंज करते हैं, उसमें भी अहंकार होता है कि मैं त्यागी हो गया, मैं सन्यासी हो गया, तो मैं दोनों से परे हो गया, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। दूसरे सूत्र में वो कहते हैं शरीर मन वाणी, इन 3 पे उन्होंने बात की कि 3 जो है दुख देने वाले हैं, और मैं दुखों से परे, मैं पुरुषार्थ आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो ये जो तीनों है, तो शरीर अहंकार प्रकृति की बातें, पर मैं चौथे की बात कर रहे, वो काय की, मोक्ष की, मुक्ति की बात कर रहे, मैं उस मैं आत्मा में स्थित हो गया, मतलब चौथा पुरुषार्थ उनका हुआ। सूत्र नंबर 3 में वो कह रहे हैं कर्म भी जो है वो आत्मा से कोई भी संबंध नहीं रखता, कोई भी कर्म आत्मा से संबंध नहीं रखता, किसी भी प्रकार से नहीं रखता। और यह वास्तविकता जानकर राजा जनक कहते हैं मुझे समझ गया कि ये जो सारे कर्म है ये प्रकृति जन्य है, तो अब मैं आत्मा स्थिति में आ गया, और ये जो सब कर्म है सहज रीति से हो रहे हैं। मैं कर्मों को ना करने की भी नहीं सोचता और करने की भी नहीं सोचता, क्योंकि आत्मा में मैं स्थित हूँ, अहंकार है ही नहीं मुझे भटकाने के लिए। इस प्रकार में सुखपूर्वक स्थित हूँ। चौथे नंबर के सूत्र में वो कहते हैं देह से जो आसक्त रहेगा वह अहंकार में रहेगा, वो कर्तापन में रहेगा, फल की आकांक्षा रहेगी, और फल की आकांक्षा से ही कर्म करता रहेगा, इसलिए वो सुख दुख के चक्र में चलता रहेगा, और अज्ञानता में चलने से वो कर्म बंधन में बंधता चला जाएगा। पर मैं ये सब जान गया हूँ, क्या जान गया हूँ, कि ये सब प्रकृति जन्य है, और आत्मज्ञान से मेरा अहंकार नष्ट हो गया, वो अकर्ता हो गए, अकर्ता हो गए, तो वो मुक्त हो गए। तो ये मिलने छुटने से वे परे हो गए। तो इस प्रकार मैं स्व में स्थित हूँ, परम सुख में हूँ। फिर 5वें सूत्र में उन्होंने कहा अब मेरे लिए ठहरे हुए रहना, गतिमान रहना, सोया रहना, स्वप्न में रहना, ये व्यवहारिक शारीरिक क्रियाएं हैं। ये ना अर्थपूर्ण है ना अनर्थ है, न शुभ है ना अशुभ है, ये सब द्वंद्व प्रकृति के हैं। शुभ होगा तो अशुभ होगा ही, इन सब में भी मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ, क्योंकि मैं असाई हो गया, मैं अस्पर्शित हो गया। ये अपन ने 12वें प्रकरण में पढ़ा था। फिर 6 नंबर के सूत्र में कहते हैं ये संसार स्वप्नवत है, मतलब आत्मज्ञान के बाद जागृत अवस्था में जो ये जगत दिखता है वो स्वप्नवत हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, मतलब ये सपने जैसा है। तो ये इंद्रियां मुझे ना हानि पहुंचा सकती है, ना ही कोई सिद्धि दिला सकती है, मैं दोनों से परे सुखपूर्वक स्थित हूँ। और 7वें सूत्र में कहते हैं सुख दुख शुभ अशुभ ये प्रकृति का नियम है, ये ये एक आएगा द्वंद में से तो दूसरा भी आएगा, ये जोड़ों में ही चलते हैं, सुख मांगोगे तो दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, सुख में ही दुख निहित है। मैं ये जान गया हूँ, और ये दोनों से परे मैं सुख परम सुख में स्थित हूँ। तो इस प्रकार ये 13वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।